आज की इस वीडियो में कवर करेंगे ड्रग्स क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हैशटैग 4.2, जिसमें हम कौन सी ड्रग कैटेगरी कवर करेंगे। सो देखिए, सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्माकोलॉजी ऑफ गाबा रिसेप्टर्स। क्या होते हैं गाबा रिसेप्टर्स एंड गाबा क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं गाबा। व्हाट इज गाबा। गाबा इज गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड कहते हैं इसको हम। ये एक तरह का मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये देखिए इस तरह का होता है ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो जब गाबा बाइंड होता है अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से ऑन द न्यूरॉन, इट रिड्यूस द एक्टिविटी लेवल ऑफ दैट न्यूरॉन एंड मेक इट लेस लाइकली टू फायर एक्शन पोटेंशियल। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाएं तो गाबा क्या होता है। देखिए, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। जब भी ये देखिए ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, तो जब ये वहाँ से रिलीज होता है और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है, तो एक तरह का देखिए ये गाबा ए रिसेप्टर है, इस पे गाबा बाइंड हुआ तो क्या होता है, एक क्लोराइड चैनल ओपनिंग कर देते हैं। क्लोराइड आयन की मूवमेंट होने लगती है फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स टू इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। और क्या इससे क्या होता है कि न्यूरॉन जो भी यहाँ न्यूरॉन प्रेजेंट होती है वो लेस लाइकली टू फायर एक्शन पोटेंशियल, उसका एक्शन जो है न्यूरॉन का वो डिमिनिश हो जाता है, वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है उसका एक्शन इस क्लोराइड चैनल ओपनिंग की वजह से। तो ये फंक्शन होता है गाबा का। फिर देखिए गाबा रिसेप्टर्स की अगर हम बात करें तो टू बेसिक टाइप्स के होते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर एंड लाइगेंड गेटेड गाबा रिसेप्टर। तो जो ये लाइगेंड गेटेड गाबा रिसेप्टर होते हैं इनको गाबा ए रिसेप्टर्स कहा जाता है। इस वीडियो में हम गाबा ए रिसेप्टर के बारे में देखेंगे। सो देखिए, गाबा ए रिसेप्टर की अगर हम बात करें तो किस तरह से उसमें सब यूनिट्स होते हैं वो देख लेते हैं। सो दे कंपोज्ड ऑफ 5 सब यूनिट्स। इसमें 5 सब यूनिट्स होते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो देखिए ये 5 एक तरह से आप कह सकते हैं फेसेस इसके होते हैं, जिसमें क्या होता है 2 अल्फा फेस होते हैं। देखिए 2 अल्फा सब यूनिट्स होती हैं, 2 बीटा सब यूनिट्स होती है, और ये एक 1 सब यूनिट जो होती है रेस्ट सब यूनिट, उसको गामा या डेल्टा सब यूनिट कह सकते हैं हम। सो देखिए, जो अभी आपने सब यूनिट्स देखी थी उसी के अकॉर्डिंग ये गाबा ए रिसेप्टर उसी की सब यूनिट्स के अकॉर्डिंग ही इनके बेंजोडाइजेपिन्स, बार्बिटूरेट्स एंड जी कैटेगरी के ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं। सबसे पहले हम बेंजोडाइजेपिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। बेंजोडाइजेपिन देखिए बाइंड होते हैं बिटवीन अल्फा एंड गामा सब यूनिट्स। तो देखिए यहाँ पर इस जंक्शन पे बाइंड होते हैं अल्फा एंड गामा सब यूनिट के जंक्शन पे। ये क्या करते हैं, देखिए इनकी बाइंडिंग से क्या होता है, ये इंक्रीज करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल इंड्यूस्ड बाय गाबा। तो आपको ये याद रखना है कि ये फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग को इंक्रीज करते हैं। गाबा फैसिलिटेटर एक्शन होता है इसका। फिर देखिए क्या होता है, इसकी बाइंडिंग से क्या होता है, अल्फा एंड गामा सब यूनिट के बीच में जब ये बाइंड होता है तो क्लोराइड चैनल ओपन हो जाता है। ये गाबा रिसेप्टर ओपन हो जाता है, क्लोराइड आयंस की मूवमेंट होने लगती है फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रासेलुलर। फिर और आप अदर लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ये इंक्रीज करते हैं एफिनिटी ऑफ गाबा फॉर गाबा ए रिसेप्टर। तो देखिए यहाँ पर आप ये ध्यान देने वाली बात है कि ये गाबा बाइंडिंग साइट क्या होती है। देखिए अल्फा एंड बीटा सब यूनिट की इसका जो जंक्शन होता है अल्फा एंड बीटा सब यूनिट का, वो होती है गाबा बाइंडिंग साइट। गाबा देखिए रिलीज हुआ है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से। फिर ये कौन सी साइट पे बाइंड होता है, अल्फा एंड बीटा सब यूनिट की जंक्शन पे बाइंड होता है। तो ये क्या करते हैं, बेंजोडाइजेपिन क्या करते हैं, जब इनकी बाइंडिंग होती है अल्फा एंड गामा सब यूनिट्स के जंक्शन पे, तो ये इंक्रीज कर देते हैं गाबा की एफिनिटी फॉर गाबा ए रिसेप्टर, जिससे गाबा जो है वो अच्छे से बाइंड हो पाए गाबा ए रिसेप्टर पे। एंड और उसके कारण क्या होता है, क्लोराइड चैनल की ओपनिंग हो जाती है, क्लोराइड आयन मूवमेंट होने लगती है एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रासेलुलर, और इंक्रीज द बाइंडिंग ऑफ गाबा टू गाबा ए रिसेप्टर। सो इस तरह का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है देखिए बेंजोडाइजेपिन्स का। देखिए इसका इफेक्ट कैसे अचीव होता है वो देख लेते हैं। तो देखिए जब बेंजोडाइजेपिन बाइंड होते हैं अल्फा एंड गामा सब यूनिट के बीच के मिडल में, तो क्या होता है, क्लोराइड चैनल की ओपनिंग हो जाती है, जिससे क्या होता है, इस वजह से क्या होता है, देखिए क्लोराइड का एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंटरसेलुलर मूवमेंट के कारण क्या होता है, मेंबर हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है। ये पॉइंट आपको इसमें बताना था। मेंबर हाइपर पोलराइजेशन क्या होती है, एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो मोर नेगेटिव साइड पे चला जाता है। देखिए मेंबर डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन में ये मोर नेगेटिव साइड पे चला जाता है, जिससे कि सीएनएस डिप्रेशन अचीव होता है। सीएनएस डिप्रेशन एक बैड वे में नहीं है, ये इसका डिजायरेबल इफेक्ट होता है बेंजोडाइजेपिन का, जो हमें इफेक्ट चाहिए सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स में हम कह सकते हैं वो इफेक्ट अचीव हो जाता है इस तरह के क्लोराइड चैनल ओपनिंग की वजह से।
देखिए फिर बार्बिचुरेट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। तो बार्बिचुरेट देखिए बाइंड होते हैं बिटवीन अल्फा एंड बीटा सब यूनिट, बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम गाबा बाइंडिंग साइड। तो देखिए बार्बिचुरेट्स भी बाइंड होते हैं अल्फा एंड बीटा सब यूनिट, जो अभी हमने देखा था कि गाबा भी बाइंड होते हैं अल्फा और बीटा सब यूनिट के बीच में। देखिए ये गाबा होते हैं जो कि गाबा ए रिसेप्टर बाइंड होते हैं इन दोनों सब यूनिट के जंक्शन पे। बार्बिचुरेट्स भी देखिए यही बाइंड होते हैं, बट इनका साइट जो है वो डिफरेंट होता है। देखिए यहाँ ये बार्बिचुरेट हैं, ये भी बिटवीन अल्फा एंड बीटा बाइंड होते हैं, बट क्या होता है इनका साइड डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ गाबा। फिर देखिए बेंजोडाइजेपिन हमने देखा था, ये आपको फिगर दिखाई जा रही है ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि किस तरह से इनकी बाइंडिंग होती है। बेंजोडाइजेपिन देखिए अल्फा एंड गामा रिसेप्टर के बीच में होते हैं। जी ड्रग्स होती हैं, उनके बारे में अभी हम आगे देखेंगे, जो कि अल्फा 1 सब यूनिट पे बाइंड होती हैं। फिर देखिए बार्बिचुरेट्स के बारे में और देखते हैं। इंक्रीज करते हैं ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल इंड्यूस्ड बाय गाबा। तो आपको ये ध्यान रखना है, देखिए बेंजोडाइजेपिन्स जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल, जबकि ये जो बार्बिचुरेट्स होते हैं ये इंक्रीज करते हैं ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल। तो इन दोनों में का भी आपको याद रखना है, ये ज़्यादा लंबे समय तक ये क्लोराइड चैनल को ओपन रखने की इनमें कैपेसिटी होती है बार्बिचुरेट्स में। फिर देखिए क्या होता है, बार्बिचुरेट्स होल्ड द आयन चैनल ओपनिंग फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अभी हमने देखा था क्लोराइड चैनल काफ़ी लंबे समय तक ओपन रहते हैं। अगर बार्बिचुरेट्स लेते हैं मींस नर्व एक्शन ब्लॉकेज जो है वो काफ़ी लंबे समय तक रहती है बार्बिचुरेट्स के केस में, एज कम्पेयर टू दैट ऑफ बेंजोडाइजेपिन जिसके केस में ये कम देर तक रहती है, बट वो फ्रिक्वेंसी ऑफ ओपनिंग क्लोराइड चैनल की इंक्रीज करता है। इन एडिशन द बार्बिचुरेट्स डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एक्साइटेटेड न्यूरोट्रांसमीटर सच एज एसिटाइलक्लोनिन एंड ग्लूटामेट। तो जैसे गाबा होता है, गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड, वो एक तरह का इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, वो न्यूरॉन्स के एक्शन को इनहिबिट करता है। जबकि ये जो हमारे बॉडी में बहुत सारे एक्साइटेटेड न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिसमें से दो हैं एसिटाइलक्लोलिन एंड ग्लूटामेट। ये क्या होते हैं, ये नर्व ट्रांसमिशन को ये इंक्रीज करते हैं, एनहांस करते हैं। तो इन एडिशन जो बार्बिचुरेट अपना एक्शन कर रहा है क्लोराइड चैनल ओपनिंग का, उसके साथ साथ ये इन दोनों एक्साइटेटेड न्यूरोट्रांसमीटर के एक्शंस को इनहिबिट भी करता है। तो इसका एडिशनल एक्शन हो जाता है नर्व ट्रांसमिशन को इनहिबिट करने का। फिर क्या होता है, देखिए बार्बिचुरेट्स एट हाई कंसंट्रेशन माइमिक गाबा मीन्स क्या होता है, देखिए गाबा माइमिक एक्शन होता है इसका। अगर हाई कंसंट्रेशन में बार्बिचुरेट्स दे दिए जाएं तो वो डायरेक्टली बाइंड हो जाते हैं। देखिए ये गाबा बाइंडिंग साइट जो होती है उस पर डायरेक्टली बाइंड होने की उनमें कैपेसिटी होती है, डायरेक्टली एक्टिवेट कर देते हैं गाबा रिसेप्टर को, लीडिंग टू प्रोफाउंड CNS डिप्रेशन। सो बहुत CNS डिप्रेशन होने के बहुत चांसेस होते हैं अगर बार्बिचुरेट्स को हाई कंसंट्रेशन में दे दिया जाए तो। ना देखिए देख लेते हैं नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स जिसमें जी ड्रग्स आती हैं, उनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। फिर देखिए द स्पेसिफिक सब यूनिट दैट मीडिएट सिडेशन इज अल्फा 1 सब यूनिट। हम ये देखिए ये गाबा ए रिसेप्टर की सारी ही सब यूनिट्स होती हैं, बट वो सब यूनिट जो कि सिडेशन को मीडिएट करती है, सिडेशन को कंट्रोल करती है, वो होती है अल्फा 1 सब यूनिट। सो ये जो सारी ये जी कैटेगरीज के ड्रग जो है ये बाइंड होते हैं विद अल्फा 1 सब यूनिट सिलेक्टिवली, दस ट्रिगर क्लोराइड चैनल ओपनिंग। तो ये अल्फा 1 सब यूनिट से बाइंड होके क्लोराइड चैनल की ओपनिंग करवाते हैं। तो देखिए इसमें आपको एक छोटा सा नोट बताया गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया देखिए अल्फा 1 कंटेनिंग गाबा ए रिसेप्टर्स, हमने देखा था गाबा रिसेप्टर जिसमें अल्फा 1 सब यूनिट होती है। दीज सब यूनिट आर हाईली एक्सप्रेस्ड इन वेक प्रमोटिंग रीजन्स ऑफ द ब्रेन। सो ये सब यूनिट होती है जो कि हमारी बॉडी में वेक प्रमोटिंग रीजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसे हमारी बॉडी जगी रहती है, वो इस सब यूनिट की वजह से होती है। सो देखिए बाइंडिंग ऑफ नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स टू दीज रिसेप्टर, नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स जब इन रिसेप्टर से बाइंड होते हैं तो उससे क्या होता है, दे रिजल्ट इन स्लीपीनेस बट नॉट एन एंटी एंजाइटी इफेक्ट। तो ये इस तरह के ड्रग जो है ये स्लीपीनेस कॉज करते हैं, पर्सन जो है वो स्लीपी फील करता है, बट उसकी एंजाइटी को रिड्यूस करने का काम नहीं करते इस तरह के ड्रग्स। तो ये था देखिए जी कैटेगरी के ड्रग्स के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ड्रग्स क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन #5, जिसमें हम देखेंगे एंटी साइकोटिक एजेंट्स। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं।
ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।